हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th टाइम बेस्ड डाटा को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 11.1 क्वेश्चन नंबर 14 की। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है वो 6 क्वार्टरली, 6 मंथली या फिर 6 ईयरली मूविंग एवरेज के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं टाइम बेस्ड डाटा में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और इससे पहले मैंने 3 ईयरली मूविंग, 5 ईयरली, 7 ईयरली और 4 ईयरली मूविंग मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, 12 सॉल्व किया था, करना वैसे ही है, लेकिन इसमें हमें 6 मंथली मूविंग एवरेज डाटा को कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो को स्किप करेंगे। तो इसमें हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और 6 मंथ के डाटा को हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, मेथड बिल्कुल सेम है, मेथड अलग नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 6 डाटा को कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे लिखना है आपको 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 19। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 16 से लेकर के 31 तक लिखना है। तो फिर इधर लिखोगे कहाँ पर, यहाँ पे 16 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 31। और फिर 23 से लेकर के हमें कहाँ तक लिखना है, 29 तक। और यहाँ पर लिखना है 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 29। फिर हमें कहाँ से लिखना है, हमें लिखना है 27 से लेकर के कहाँ तक, 35 तक। और इधर लिखना है 27 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 35। और फिर हमें लिखना है 28 से लेकर के कहाँ तक, 27 तक। यहाँ लिखोगे 28 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 27। फिर हमें लिखना है 19 से लेकर के कहाँ तक, 28 तक। तो 19 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 28। और फिर हमें 31 से लिखना है, पेन के कलर को चेंज ही कर लेता हूँ। 31 से कहाँ तक लिखना है, 24 तक। इधर लिखना है आपको। तो 31 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 24। और फिर 29 से लेकर के कहाँ तक लिखना है, 24 तक दोबारा से। और इधर लिखना है 29 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 24। और फिर 35 से लेकर के लिखना है 28 तक। तो 35 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28। और फिर 27 से लेकर के लिखना है कहाँ तक, 29 तक। तो 27 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29। और फिर लिखना है 28 से लेकर के 24 तक, 28 से लेकर के 30 तक। तो ये आपका आ जाएगा 28 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस और 30।
फिर हमें लिखना है 24 से लेकर के कहाँ तक, 29 तक, और यहाँ लिखना है 24 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 29, और फिर वापस से यहाँ से लेकर के लिखना है लास्ट तक, और इधर लिखना है तो 24 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 29 प्लस 22। हमने क्या किया, 6 मंथ्स के डाटा को हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन सभी का टोटल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इन सभी वैल्यू का क्या कर दिया टोटल। इसका टोटल किया तो ये आया, इसका टोटल किया तो 144, इसका टोटल किया तो 157, इसका टोटल किया तो 179, इसका टोटल किया तो ये, इसका टोटल किया तो ये। इसी तरह से हमने क्या किया, सभी डाटा का टोटल कर दिया। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को 6 से कर देंगे डिवाइड। तो मैं देखिए 6 से डिवाइड करके मैं इन सब के आंसर को लिख देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इन सभी डाटा को 6 से डिवाइड करके मैंने लिख दिया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, वापस से हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम 4 ईयरली को सॉल्व करते आए हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और फिर 2 से हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से 21.83 प्लस 24, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 24 प्लस 26.17, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 26.17 प्लस 28.17, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 28.17 प्लस 28.17, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 28.17 प्लस 28.17, फिर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 28.17 प्लस 29, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे और यहाँ लिखोगे 29 प्लस 27.83, फिर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 27.83 प्लस 27.67, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 27.67 प्लस 26.67, फिर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 26.67 प्लस 27.17, फिर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 27.17 प्लस 27.33, और फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 27.33 प्लस 27, और फिर इन सभी को क्या करना है, ऐड करके और डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। तो देखिए मैं इन सब को ऐड कर देता हूँ और फिर मैं 2 से कर देता हूँ डिवाइड। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इन सभी डाटा को पहले इसको ऐड किया तो ये आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आया। इसी तरह से हमने क्या किया, सभी डाटा को इन दोनों को ऐड करने के बाद इनको 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो ये वाइट पेन से लिखा हुआ है यही क्या होगा, 6 मंथली सेंटर्ड मूविंग एवरेज होगा। तो स्टूडेंट, ये जो था क्वेश्चन नंबर 14, यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा और इनका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम बात कर रहे होंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम डाटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।